नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की। सोचिए, क्या हो अगर कोई देवता अपना रूप बदलकर एक आम इंसान की तरह हमारे दरवाजे पर आ जाए। हम एक ऐसी पुरानी कहानी को समझने वाले हैं जो हमें धन, घमंड और सच्ची श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए हिंदू परंपरा की इसी मशहूर कथा में गहराई से उतरते हैं। ये कहानी ठीक इसी सवाल का जवाब देती है और हमें बताती है कि असल में विनम्रता और भक्ति का क्या मतलब है और इसके कितने गहरे सबक हैं। देखिए, आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो एक व्रत कथा है। ये एक खास तरह की कहानी होती है जिसे किसी व्रत या उपवास के दौरान सुना जाता है। और ये वाली कथा बृहस्पति देव को समर्पित है, जिन्हें हम जुपिटर भी कहते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राजा और रानी से। राजा बहुत ही उदार और दानी थे, लेकिन उनकी रानी उन्हें अपने पति का ये दान पुण्य करना जरा भी रास नहीं आता था। एक तरफ थे राजा जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मशहूर थे, और दूसरी तरफ थी रानी जिन्हें लगता था कि ये सब तो बस पैसों की बर्बादी है और वो किसी भी कीमत पर इसे रोकना चाहती थी। और फिर एक दिन एक साधु के भेष में खुद बृहस्पति देव रानी से भिक्षा मांगने पहुंच गए। रानी ने न सिर्फ उन्हें साफ साफ मना कर दिया, बल्कि गुस्से में ये तक कह डाला कि काश ये सारी दौलत ही खत्म हो जाए ताकि ये रोज रोज का देना दिलाना ही बंद हो जाए। अच्छा, तो रानी ने जो मांगा था देवता ने वही दे दिया। उन्होंने रानी को कुछ बड़ी अजीब सलाह दी, ऐसी सलाह जो ठीक उसी बर्बादी की तरफ ले जाने वाली थी जिसकी रानी ने खुद ही इच्छा की थी। रानी ने उन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 3 बृहस्पतिवार में ही रानी की मुराद पूरी हो गई। सारी धन दौलत खत्म हो गई और शाही परिवार सड़क पर आ गया। अब जब खाने के भी लाले पड़ गए तो हताश और भूखी रानी ने अपनी दासी को अपनी अमीर बहन के पास मदद के लिए भेजा, और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उनकी वापसी का रास्ता खुलना शुरू हुआ। रानी की बहन ने उन्हें बृहस्पतिवार व्रत करने का तरीका बताया। एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसा उपवास जो अगर पूरी श्रद्धा और दिल से किया जाए तो उनकी खोई हुई दौलत वापस दिला सकता था। लेकिन देखिए, आदतें इतनी आसानी से कहा जाती हैं। जैसे ही पहले व्रत से धन दौलत वापस आई, रानी फिर से अपनी पुरानी आलसी आदतों में लौटने लगी। तब दासी को ही उन्हें याद दिलाना पड़ा कि दान पुण्य करते रहना कितना जरूरी है। अच्छा, तो ये सब तो रानी के साथ हो रहा था, पर राजा का क्या? राजा तो शर्म के मारे देश छोड़कर जा चुके थे और एक गरीब लकड़हारे की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, अपनी किस्मत